हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज के करंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज 19 अगस्त है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सत्यपाल मलिक। इनको अभी मेघालय का गवर्नर नियुक्त किया गया है, गवर्नर बनाया गया है मेघालय का। इससे पहले ये गोवा के गवर्नर थे, वहाँ से इनका ट्रांसफ़र होकर अब मेघालय के गवर्नर बनाया गया है इनको, सत्यपाल मलिक। ये आपको मालूम होगा, जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने से पहले जब वो स्टेट था तो वहाँ के ये राज्यपाल थे। तो गोवा से ट्रांसफ़र होकर मेघालय चले गए, तो गोवा में अब कौन संभालेंगे? तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वो अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे गोवा का। नेक्स्ट है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। आईटी मिनिस्टर हैं हमारे रविशंकर प्रसाद, इन्होंने इसको कल लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? टेक्नोलॉजी लीड जो इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर, उसको डेवलप करना है। ये इसका जो है मोटो है, चैलेंज करवाने का। इस चैलेंज में होगा क्या कि आप रजिस्टर कर पाएंगे। 18 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू है, यानी कल से, और ये चलेगा 15 सितंबर तक। इसमें आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज में होगा कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों का इनोवेशन जो करते हैं उसको आप दिखाएंगे। अगर अच्छा लगता है सरकार को तो सरकार उसमें आपको फंड देगी, पैसा देगी, ताकि आगे जो है फर्दर आप उसको डेवलप कर सकें। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग अमाउंट है 2.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है विनर को मिलेगा, फिर 1 करोड़ है सेकंड विनर को मिलेगा, ऐसे करके अमाउंट इसका है। और इसका जो घोषणा होगा वो 15 जून 2021 को होगा, नेक्स्ट ईयर। तो इसमें काफ़ी टाइम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका शुरू है। ठीक है, और माई गॉव जो ऐप है उस पर जाके इसका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ARIIA रैंकिंग 2020। इसमें क्या हुआ है कि अटल रैंकिंग इन इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इसका ये फुल फॉर्म हुआ। इसमें रैंकिंग दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की है कल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास, ये फर्स्ट रैंकिंग में है मद्रास, सेकंड में है IIT बॉम्बे, थर्ड में है IIT दिल्ली, फोर्थ में है IISc बेंगलुरु, और फिफ्थ में है फिर IIT खड़गपुर। और वुमेन कैटेगरी में है कॉलेज, उसका नाम है अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस, कोयम्बटूर में है ये वो। तो ये वुमेन्स में फर्स्ट रैंकिंग में है। तो इम्पोर्टेंट ये न्यूज इस तरह से है कि ये पूछा जा सकता है कि अटल रैंकिंग इन इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 जो दिया गया है उसमें फर्स्ट रैंकिंग पे कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो IIT मद्रास। उसके बाद है कल सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CBI को केस ट्रांसफ़र करने को कहा है। जो पटना में जो इनके लिए FIR हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की, आपको पता है 14 जून को हत्या हो गई थी इनके अपार्टमेंट पे मुंबई में, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कर रही थी मुंबई पुलिस। और जब पटना में इनके FIR किया गया, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, तो फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप जो है इनके केस को उससे लेके मुंबई पुलिस से लेके CBI को ट्रांसफ़र करें। तो CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि CBI जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। और इसके जो अभी DG हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चल रहा है, तो पूछा जा सकता है CBI के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब है फिफ्थ संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। ये यूपी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। आपको मालूम है कि यूपी में
जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जो भी उपद्रवी हैं, सार्वजनिक संपत्ति है उसको अगर किसी भी तरह का अगर नुकसान पहुंचाते हैं, तो आम जनता जिसकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो सार्वजनिक हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो जाके इस अधिकरण में जाके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। जो भी आपराधिक तत्व हैं उससे पैसों को वसूली किया जाएगा कि हाँ भाई आपने ये तोड़फोड़ किया है, आपने इतनी क्षति का नुकसान किया है, तो आप इन पैसों को वापस करें। तो ऐसा सेंटर जो है, अधिकरण सेंटर जो है, 2 जगह सेटअप किया जाएगा। एक तो किया जाएगा लखनऊ में और दूसरा किया जाएगा कहाँ, मेरठ में। तो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये संपत्ति क्षति दावा अधिकरण को एक तो पहला ये किस स्टेट में लागू किया गया है, तो यूपी में। सेकंड ये कहाँ कहाँ पे लागू किया गया है, तो लखनऊ और मेरठ में इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 6 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको AUM भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, साइंटिस्ट ने ऐसा जो सिस्टम डेवलप किया है एयर क्वालिटी से रिलेटेड, जो पॉल्यूटेंट हैं, एयर पॉल्यूटेंट हैं, उसको ये आइडेंटिफाई करेगा और क्वांटिफाई करेगा। ठीक है। और उसको जो है ठीक जो पॉल्यूटेंट है उसको ये डिस्प्ले में बताएगा भी किस लेवल का पोल्यूशन है, किस लेवल का ये मतलब पॉल्यूटेंट है, क्या उसका नाम है, हर तरह का चीज़ इसके ऊपर जो है। ये मशीन है, छोटी सी मशीन है, और इसको आप कहीं भी लगा देंगे, घर में या कहीं पे भी बरामदे में लगा सकते हैं। तो इसको जो है बनाया गया है उस पर्पज से कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करेगा ये। और इसको जो है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अभी बनाया गया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है वो उसका काम क्या है। तो पॉल्यूटेंट को आइडेंटिफाई करेगा, क्वांटिफाई करेगा। उसके बाद है कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स इनोवेशन हब। ये बात चल रही है कि IIT दिल्ली को 170 करोड़ रुपया दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। क्यों कहा गया है कि आप जो है मेडिकल के क्षेत्र में, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसके बाद जो है आप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में जो है आप क्या करें कि रोबोट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लायक बनाएं। जैसे कि मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड या डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, इन चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें आप रोबोटिक्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, रोबोट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और उसको जो है मतलब ये जो क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होगा उसमें इसका योगदान हो रोबोट का, तो इसको बोला गया को रोबोटिक्स। ठीक है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है को रोबोटिक्स किस पर्पज से डेवलप किया जा रहा है। ये दे सकता है कि ये आदमी है, आदमी के लिए बनाया जा रहा है, या फिर ये जो एक तरह का अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला मिशन है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। IIT दिल्ली को जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने 170 करोड़ का राशि दिया है और इसको डेवलप किया गया है। क्यों? मेडिकल पर्पज से, डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पज से और एग्रीकल्चर में यूज करने के पर्पज से। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 15 अगस्त के अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन में क्या होगा? कंजर्वेशन का काम होगा दोनों के लिए। जो आपको मालूम है कि गिर फॉरेस्ट में ही सिर्फ पाए जाते हैं कौन? एशियाटिक लायन, जिसको बोल सकते हैं हम लोग एशियाटिक लायन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाटिक लायन कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनके कंजर्वेशन से, डिजीज कंट्रोल से, कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कैनाइन टेम्पर एक डिजीज है जो इनके दांतों में हो गया था, बहुत सारे शेर मर भी गए थे। तो लायन के कंजर्वेशन से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसे एशियाटिक लायन भी बोलते हैं। IUCN की लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। और साइट एक कन्वेंशन है जो कि इलीगल ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड है कि इलीगल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं आप किसी का भी, जो इसके अपेंडिक्स फर्स्ट में है। तो ये अपेंडिक्स फर्स्ट में उसमें आता है। तो इसमें एक चीज़ ये है। दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि इसे गंगेटिक डॉल्फिन भी बोलते हैं। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इंडिया का राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत के लिए। और ये इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। इंडिया में ये गंगा रिवर में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, मेघना रिवर में,
इन सब रिवर में ये पाया जाता है इंडिया में। और इलीगल पोचिंग को कर्व किया जाए यानी रोका जाए, उसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को चलाया गया है। ये भी जो है इंडेंजर कैटेगरी में है, किसमें, IUCN के लिस्ट में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में है। और साइट्स जो कन्वेंशन है इंडेंजर स्पेसिस के इलीगल पोचिंग से या इलीगल ट्रैफिकिंग से, जो उसको पकड़ के मार दिया या फिर उसका तस्करी कर रहा है पकड़ के आदमी लोग, तो उससे रिलेटेड ये अपेंडिक्स 1 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में है लायन और किस शेड्यूल में है डॉल्फिन। तो इसको ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 1 में है और शेड्यूल 2 ये भी 1 में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।